बंदे के मरने से लेकर उसे कब्र में दफन करने तक की जो जर्नी है, ये हम देख रहे हैं कि उसके साथ क्या मामला हो रहा है, कि उसे कफन पहनाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, उसे दफनाया जा रहा है। जो बंदा मर जाता है उस पर क्या गुजरती है, उसके साथ क्या मामला पेश आता है। अब जो बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनता है, हॉरर स्टोरीज सुनता है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि फ़ला शख्स मर गया तो उसकी रूह भटक रही है। मुफ्ती साहब, आपने जैसा कि फरमाया कि बंदा अगर नेक है उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, और अगर गुनाहगार है उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। हमें तो कब्रें एक जैसी दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसको कहा जाता है हॉन्टेड है, वहाँ पे किसी की रूह भटकती है, किसी के अंदर रूह दाखिल हो गई, आत्मा आ गई, तितली उड़ती हुई देखी। तो इस तरह की चीज़ें देख कर लोगों के जहनों में बातें आती हैं, वो घर में जो है वो हम सबसे मिलने के लिए आई है। तो इस तरह की बातें कहना दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम है सवाल हर दिल का। जी हाँ, एक बड़ा ही प्यारा पॉडकास्ट लिए आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह सवजल इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे बड़े ही प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन गेस्ट, जिनसे हम करेंगे कुछ दिलचस्प सवालात। सवाल ऐसा जो आपके दिल में भी है, आप भी जानना चाहते हैं, बट किसी वजह से आप अपने इन क्वेश्चंस को पूछ ना सके, कभी झिझक की वजह से, कभी मसरूफ़ियत की वजह से। इंशाअल्लाह मैं आपकी तरफ से इन सवालात के जवाबात हासिल करूँगा। जो शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं वो है हमारे मुफ्ती याह्या रज़ा साहब। मुफ्ती याह्या रज़ा साहब ये दावत इस्लामी इंडिया के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स में से एक हैं, और रुकन हिंद मुशावरत हैं, साथ साथ में आलिम हैं, मुफ्ती हैं, माशाअल्लाह जामियतुल मदीना में पढ़ाते भी हैं। इज़ माई टीचर एज़ वेल। तो इंशाअल्लाह सवजल हम मुफ्ती साहब से जो आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर कलाम करेंगे, जिस टॉपिक पर हम इनसे डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ। जी हाँ नाज़रीन, मौत के बाद वाली ज़िंदगी। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये फ़ेथ है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, तवील सफ़र है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। हमें कहीं पर जाना होता है, कहीं पर हम ट्रैवल करते हैं, तो उस डेस्टिनेशन के बारे में हम पहले मालूमात हासिल कर लेते हैं कि वो डेस्टिनेशन कैसी होगी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रुकेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। इसी तरह मौत का ये सफ़र है, तो इसकी हमें तैयारी करना चाहिए, इसकी मालूमात हमारे पास होना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह सवजल हम हमारे मुफ्ती साहब से लाइफ आफ्टर डेथ से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। जी मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखें। माशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है और आप हमारे पहले गेस्ट हैं। माशा हुज़ूर, हमने जो टॉपिक लिया है, आपने जैसा कि सुना कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी, तो मौत के ताल्लुक़ से हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हम चाहेंगे कि आज आप हमारे इन कन्फ्यूजन को दूर करें। कुछ सवालात इंशाअल्लाह मैं हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपकी बारगाह में पेश करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है हुज़ूर कि बंदा जब मर जाता है तो उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, या हम इस तरह से कहें, जब तक ज़िंदा है, सांसें चल रही है, उस रूह का मकाम बंदे का जिस्म है। मगर जैसे ही बंदा मर जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, या हम यूँ कहें कि वैनिश हो जाती है, कहीं पर गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, या किसी ऐसे मकाम पर चली जाती है, कोई ऐसा ख़ास मकाम है जहाँ पर रूहें जमा होती हो? बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है जी, तो दो किस्म के लोग होते हैं। ठीक है। एक जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, एक जिसका ईमान पर खात्मा नहीं। नहीं हुआ। ईमान पर खात्मा हुआ, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, जी, तो उनकी रूहें मर्तबे के एतबार से अलग अलग जगह पर रहा करती हैं। अच्छा। उनमें किसी की रूह उसके कब्र पर रहती है, जी, किसी की रूह चाहे जमजम पर रहती है, किसी जमजम का कुआं, जिस जी, जमजम का पानी हम पीते हैं, जी, हज जी, पे ले हज के जाते हैं तो मौके पे, उम्रा के मौके उम्रा पे। के मौके पे, तो जी, वो जो जमजम का कुआं है उस कुएं पे रहा करती है। अच्छा।
और बाज़ लोगों की रूहें जो है मुख्तलिफ आसमानों में रहती है, किसी की पहले आसमान पे, किसी के दूसरे आसमान पे, किसी ठीक तीसरे है। आसमान पे। इसी तरीके से सातों यानी आसमान में मर्तबे से के मुताबिक, मर्तबे के मुताबिक जिसका सातों जैसा आसमान पे मर्तबा हो। रहती है जी। और बाज़ की अर्श आज़म के नीचे रहा करती है। माशाअल्लाह। और इसी तरीके से जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, जी। उनमें से बहुत सौ की रूहें जो है वो उनके कब्र पर रहती है। बहुत सौ की रूहें बरहूत एक नाला है यमन में, अच्छा। उसमें रहती है। किसी की रूह ज़मीन के 7 तबक़ात हैं। तो इन तबक़ात में से जैसा उसका मर्तबा जितना गुना ज़्यादा हुआ है, उसके एतबार से वो ज़मीन के उतना नीचे तबक़ात में, जाएगा। 7 तबक़ात है ज़मीन के, तो उन 7 तबक़ात में वो उस नीचे रहा करती है ये रूहें। अच्छा, तो ये हो गया रूह के बारे में कि बंदा जब मर जाता है तो अगर उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ तो आपने जो मुबारक जगहें बताई हैं, मकामात बताई हैं, तो वहाँ पर उनकी रूहें रहती हैं। और अगर उसका ख़ात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो आपने जिस नाले का तज़किरा किया या ज़मीन के जो आपने 7 तबक़ात बताए, तो वहाँ पर उसकी रूहें रहती हैं। अब इसमें हुज़ूर आपने जो फ़रमाया कि रूहें जो है वो इन मकामात पर जाएगी, जो मुबारक मकामात आपने बताए, तो हमने एक वर्ड सुना है, एक वर्ड जो है वो अमीर अहले सुन्नत ने अपने एक दुआई अशार में, मुनाजात में कहा है, आला इल्लियीन में या रब उसे देना जगह, रूह चल दे जब निकल कर बेकसो मजबूर की। तो इसमें जो लफ्ज़ आया इल्लियीन, तो इल्लियीन किसे कहते हैं? इल्लियीन, जैसा मैंने पहला सवाल था जो जी। आपका, कि आदमी का खात्मा कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा खात्मा हुआ, खैर वाला हुआ, जी। तो उसकी जो रूह निकलकर अब जिस जगह पर रह रही है, तो जो सबसे बुलंद जगह है, अच्छा, सबसे आला तरीन आला जगह। तरीन, जो सबसे बुलंद तरीन जगह है, जिसका अच्छा खात्मा हुआ, खैर के साथ खात्मा हुआ, जी। तो उसकी रूह जहाँ रह रही है उसको आला इल्लीन कहते हैं। अच्छा, बरज़ख के मामलात में जो नेकों की रूह जिस आला तरीन मकाम में होगी उसको हम इल्लीयीन कहते हैं। इल्लीन कहते हुज़ूर इसका कुछ अपोजिट, यानी ये तो हो गया नेकों के हैं बारे जी। में, तो अब अब जो उसका बहुत ज़्यादा गुनाहगार, इल्लीन का अपोजिट है सिज्जीन। सिज्जीन। और सिज्जीन ये बना है सिजन से, अरबी में सिजन से। सिजन। ठीक है। सिजन का मतलब होता है जेल खाना, कैद खाना। अल्लाह अकबर। तो जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, उसकी जो रूह होती है तो वो सिज्जीन में रहती है। अच्छा। और सिज्जीन, ये कब्र, ये जो मैंने चाय बरहूत और ज़मीन के तबक़ात जी जो जी जी। बताया, तो ये वहाँ पर कैद होकर रह जाती है। और जो निचला तबका सबसे, उसको सिज्जीन कहते हैं। सबसे निचला तबका। जिनका ईमान पर खात्मा नहीं है, उनकी जो रूहें रहती है, जी। सिज्जीन का मकाम कहा जाता है कि वहाँ पे इनकी रूह कैद रहती है। तो जिनका ईमान पर खात्मा हुआ वो इल्लीयीन में है या मुख्तलिफ जी मकामात पे है, और जिनका खात्मा बखैर नहीं हुआ वो सिज्जीन में है या दीगर मकामात पर जी है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, जी। जिसका ईमान पर खात्मा हुआ उसकी रूहें कभी अपने कब्र पर भी आती है, कभी घर वालों के पास भी आती है, कभी मुख्तलिफ जगहों पर भी जाती है, जी। यानी वो आज़ाद होती है। ठीक है। लेकिन जो जिनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, उनकी रूहें सिज्जीन में है, कैद होती है। कैद में है, वो अब कहीं निकल कर नहीं जा सकती है, वहीं के वहीं रहती है। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी जो आपने बयान किया इल्लियीन के बारे में, सिज्जीन के बारे में, फिर आपने कहा कि जो मोमिनों की रूह होती हैं ये अपने घरों पर भी आती है, तो इसके ताल्लुक से एक जो कॉमन कन्फ्यूजन देखा जाता है वो ये कि अब जो बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनता है, हॉरर स्टोरीज सुनता है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि फ़ला शख्स मर गया तो उसकी रूह भटक रही है। और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसको कहा जाता है हॉन्टेड है, हॉन्टेड घर है, वहाँ पे किसी की रूह भटकती है, किसी का साया है, या कोई ऐसा बहुत पुरानी हवेली है कि जहाँ पर जो है वो किसी औरत ने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर ली, तो अब उसकी रूह भटकती है और वहाँ पर कोई जाता नहीं, वो घर भी कोई ख़रीदता नहीं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा ये भी होता है कि ना किसी के अंदर रूह दाखिल हो गई, आत्मा आ गई, तो इस तरह की बातें बहुत कही जाती हैं हुज़ूर। तो क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि मरने के बाद में जो है वो किसी की रूह कहीं पर भटकती हो या किसी के शरीर में दाखिल हो जाए और लोगों को सताने लगे, और इस तरह की जो हॉरर स्टोरीज़ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ईमान वाला होगा जी।
तो वो तो किसी को सताएगा नहीं, ठीक है है ना। और उसकी रूह का मकाम मैंने आपको बताया। जी। और जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं हुआ जी तो उसके भी मकाम बता दिया। और ठीक है। मैंने ये भी बताया वो सिज्जीन में रहती है, सिजन सिजन से यानी बना है, कैद। कैद में, अच्छा। है ना। अब वो जब कैद में है, जेल में है, हम्म। तो भटक कैसे सकती है? काफी लॉजिकल बात है। ठीक है। ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम्म। ये रूहें कहीं भटकती भटकती नहीं है। नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर ये तो सुनने में आता है कि फला की आत्मा भटक रही थी, जी उसका जी वो जी। दिखा, ये दिखा। बहुत मशहूर है हुजूर, जब ये मशहूर भूत है, के ताल्लुक से रूहें और फिर चुड़ैल, ये सारी चीजें बहुत मशहूर हैं। आत्मा नहीं भटकती है, रूह ठीक नहीं है। भटकती रूह है। नहीं भटकती। अब इंसान मर गया मर गया, वो तो उसका अब मकाम जो उसकी मुकर्रर है, जी ठीक वो है। जगह पे उसकी रूह चली गई, बॉडी उसकी कब्र में या जहां जाना थी वहां चली सिर्फ गई। मोमिनों की जो हाँ, रूह है वो घरों पर आती है। आजाद है वो, आजाद है। रहती उन जगहों पे आजाद है वो, तकलीफ नहीं पहुंचाती। तकलीफ नहीं पहुंचाती ठीक है। किसी को। जो बोलते हैं कि आत्मा भटक रही है, रूह भटक रही जी। है, तो ये असल में शरीर जिन होते हैं अच्छा। जो लोगों को परेशान करते हैं। वो इस तरह की बातें कुछ उनको मालूम हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वो जान लेते हैं, झूठ भी कहते झूठ हैं। भी बोलते हैं, और इस तरह की बातें ला ला के वो मिक्सिंग करके कुछ इधर से कुछ उधर से सब करके अब वो उस जगह पे उनका कब्जा होता है, डेरा होता है, अच्छा। या वो किसी के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं, यानी इस तरीके से कि वो परेशान करे किसी जी जी जी। इंसान को, ठीक किसी है। औरत को, तो या किसी घर को पे उनका कब्जा होता है, ठीक है। वहां पे वो इस तरह से हड़बोंग मचाते हैं, शोर मचाते हैं, जी जी। और ये इस तरीके के मामलात यानी होते ये हैं। कौम हाँ जिन्नात हैं। जी। यानी ये जो सारी स्टोरीज हम सुन रहे हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि फ़लाँ की रूह भटक रही है या फ़लाँ की रूह का कब्ज़ा है, तो मुफ्ती साहब ने जैसी हमारी रहनुमाई की कि एक्चुअल में ये जिन्नात होते हैं। तो नाजरीन, ये जिन्नात का एक टॉपिक है, एक मुख्तलिफ जो है ना, पूरा एक इसके ताल्लुक से जो है वो डिस्कशन होना चाहिए। कभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे पॉडकास्ट में हम इस टॉपिक को भी लेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक होगा इंशाअल्लाह। इसके ताल्लुक से भी हम, अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे इसके ताल्लुक से ज़हनों में सवालात हैं, हम उन सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। मगर आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके ताल्लुक से भी बहुत सारी अभी बातें बाकी हैं। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है आपसे, बंदा मर जाता है, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, तो हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो ये है कि बंदा मर गया। अब वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई हरकत नहीं कर सकता। पहले वो खुद से कपड़े पहनता उतारता था, अब उसके जिस्म से जो कपड़े हैं वो उतार दिए जाते हैं, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। वो खुद कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। फिर उसे गुस्ल दिया जा रहा है, फिर उसे 4 कांधों पर सवार करके सूए कब्रिस्तान ले जाया जाता है और उसे कब्र में दफना दिया जाता है। ये हम देखते हैं। बंदे के मरने से लेकर उसे कब्र में दफन करने तक की जो जर्नी है, ये हम देख रहे हैं कि उसके साथ क्या मामला हो रहा है, कि उसे कफन पहनाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, उसे दफनाया जा रहा है। मगर एक्चुअल में जो बंदा मर जाता है, उस पर क्या गुजरती है, उसके साथ क्या मामला पेश आता है, जो हमें नहीं दिखता। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जी रूह निकलने के बाद उसके जिस्म से उसकी हरकत बंद हो जाती है, जी। वो बेहिस्सो हरकत हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ों को महसूस नहीं करता है। अच्छा, मरने के बाद भी मरने के महसूस बाद कर भी सकता है। महसूस कर, यानी वो ये देखता है, यानी महसूस करने का मतलब वो ये देखता है अच्छा। कि कौन आया, ठीक है। कौन गया, या कौन उसके ताल्लुक से क्या कह रहा है। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी इस सलाहियत को ख़त्म कर दी कि अब वो जवाब दे सके या कोई हम और। नहीं देख सकते, हाँ है ना, जी, ये हमारे बीच में और उसके बीच में एक एक पर्दा पर्दा है। आ गया, ठीक है। वरना वो सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, जी। सुन रहा होता है ठीक है। कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा जी है ना। तो हमारे उलमा ने फरमाया है जी कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि 2 दिन के बाद दफन करते हैं, 3 दिन के बाद दफन करते जी हैं। जी। जैसे किसी और मुल्क में मुल्क किसी में का इंतकाल हुआ, वो उसकी जो है वो उसके लाशे को, उसकी डेड बॉडी को ला रहे हैं ला उस रहे हैं, मुल्क में। या वो एक यहाँ भी प्रोसेस ऐसा होता है, है बहुत यहाँ भी लंबा। एक होता है, वो तो एक मजबूरी है। ठीक है। लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन बस अब वो हमारा बेटा फला जगह से आने वाला किसी है, का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार है, तो अब वो एसी का एक पूरा बना हुआ होता है बॉडी को बॉडी प्रिजर्व करने के का। लिए। हाँ, इसी तरीके से क्या कहते हैं, बर्फ बिछा दी जाती है, उसके ऊपर लाश को रख दिया जाता है, जी फिर ऊपर से बर्फ डाल दिया जाता है।
तो ये सारी तकलीफें जिस तरीके से हमें अगर लिटा दिया जाए अच्छा और हम या हमारे जिस्म पर बर्फ रख दिया जाए तो हमें कैसा एहसास होता है, जी, वो सारा एहसास, सारी चीजें वो महसूस करता है। अल्लाह, लेकिन वो सिर्फ मजबूर है, बोल नहीं पाता, वो हरकत नहीं कर पाता, वो अपनी आवाज हमें नहीं सुना सकता, उसकी आवाज़ हम तक नहीं नहीं पहुंच पहुंच सकती। सकती ना, वो बोल पाता है ठीक है, लेकिन देख रहा है, महसूस कर रहा है, सारी चीजें उस पर तारी है। ठीक है। तो यानी जब उसे कब्र में उतारा जा रहा होता है तो उसे मिट्टी देने वाले, उसे कफ़न पहनाने वाले, वो गुस्ल सारी देने वाले चीजों को सबको देख रहा है, देखता वो है वो। सब देख रहा है, पूरा वो सारा नजारा कर रहा है, वो जी। सारी चीजें वो देख रहा है। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो हमें देख रहा देख है, हमें सुन रहा है। ठीक है। मुफ्ती साहब, जब किसी के घर में इंतकाल होता है, मैयत होती है, तो बाज़ जो बातें देखी जाती हैं, लोग जो है ना लाइल्मी की वजह से इस तरह की बातें कहते दिखाई देते हैं कि कभी घर में कोई छिपकली दिखाई दी तो कहते हैं कि फ़लाँ की जो है वो रूह है, या तितली उड़ती हुई देखी, या जो है वो कोई मक्खी देखी। तो इस तरह की चीज़ें देखकर न लोगों के ज़हनों में इस बातें आती हैं कि फ़लाँ की रूह आई है और फ़लाँ की रूह जो है वो परेशान है, वो घर में जो है वो हम सब से मिलने के लिए आई है। तो इस तरह की बातें कहना दुरुस्त हैं, इस पर यकीन रखना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है है ना। इंसान मर गया जी, जो, और उसकी रूह जो है इल्लियीन या सिज्जीन में चली गई। वो मक्खी या छिपकली बन सकती छिपकली है। न मक्खी बन सकती है, न छिपकली बन सकती है, न और कोई किसी दूसरे के शरीर में जा सकती है, न कि वो रूह दूसरी जगह जाकर कहीं परेशान करे या कुछ करे, ऐसा नहीं होता है। सब बगैर सर पैर की सब बातें हैं। हाँ, ये शरन दुरुस्त नहीं है, ये सब अकीदा रखना ठीक है। इस्लामी एतबार से ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो ये सारी बातें जो है वो इसका हकीकत से कोई कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक नहीं। ठीक है, यानी ब्लाइंड फेथ है नाजरीन, ये सब चीज़ों का कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी है कि बंदा जब मर जाता है और उसे जो है वो कब्र में दफनाया जाता है, एक तो हमने जो है वो मरने से लेकर कब्र में दफनाने तक की जर्नी के बारे में आपसे सुना। अब एक सवाल ये है कि जब बंदे को दफन कर दिया गया, अब जब सब लोग चले जाते हैं, अब वो बंदा अकेला है। उसके साथ आपने कहा कि वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, उसके साथ अज़ाब और सज़ा और जज़ा के मामलात भी होते हैं। तो वो क्या मामलात से दो चार होता है, कौन से मामलात उसे दरपेश आते हैं, और वो क्या स्टेजेस है जिससे वो गुज़रता है दफन हो जाने के बाद में। पहले तो ये कि उससे सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। सवाल जवाब मुनकर नकीर आकर करते हैं अच्छा, और ये मुर्दे को आकर उठाते हैं। इनके कुछ चेहरे भी ये खौफनाक इनकी बहुत खौफनाक चेहरे वाले होते हैं, बाल बड़े बड़े, आंखें सियाह और एकदम बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, भयानक चेहरे वाले होते हैं, ये डरावनी शक्ल के होते हैं। ठीक है ये आकर मुर्दे को उठाते हैं और मुर्दे को उठाने के बाद फिर मुर्दे से सवालात करते हैं, जी। है ना। फिर बंदे से जैसा सवाल किया जाता है तो वो बंदा उसका जवाब देता है। अब सवालात क्या होते हैं हुजूर? सवालात ये होते हैं कि जैसे मन रब्बु का, जी। तेरा रब कौन है। अगर बंदा ईमान वाला होता है तो बोलता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब सुभान अल्लाह अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। माँ दीनों का दूसरा सवाल होता है, जी, तो तुम्हारा दीन क्या है। जी। तो वो जवाब देता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम इस्लाम है। है। तीसरा सवाल होता है उससे मा तक़ूल फ़ी हक़ हाज़र रजुल, दूर से उसको शबी दिखाई जाती है, तस्वीर दिखाई जाती है। और एक रिवायत ये है कि खुद बनफ्से नफीस वो शख्सियत वहाँ जलवा नुमा होती है। और वो शख्सियत कौन होती है, वो किसकी शख्सियत तस्वीर दिखाई जाती है? वो शख्सियत हमारे आका मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला जा सुभान होती है। अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। तशरीफ़ लाते हैं कब्र में, तो जो बंदा मोमिन होता है जी, वो कहता है कि ये तो मेरे आका हैं, क्या बात। हाजा नबीउल्लाह, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जैसा इश्क होगा वो वैसा जवाब देगा। सुभान अल्लाह। एक शायर ने बहुत प्यारी बात कही है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। अब ये सवाल में जब कामयाब हो जाएगा बंदा तो उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी अच्छा। और उसको दिखाया जाएगा कि अगर तुम सही सही जवाब नहीं देते हम्म। तो तुम्हारा ये मकाम होता, अल्लाह अल्लाह।
लेकिन तुमने सही सही जवाब दे दिया, तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी दुनियावी, जी, इसलिए अब क्या कहते हैं वो खिड़की बंद हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद बाज़ रिवायतों में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, सुभान अल्लाह, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है, सुभान अल्लाह, उसको ताहद्द निगाह वसी कर दी जाती है, क्या बात! कब्र में खुशबू होती है, रोशनी होती है। जी, और अल्लाह तबारक व तआला के जैसे बंदे होते हैं, उन जैसे आमाल होते हैं, उन आमाल के मुताबिक उस पर मामलात होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नेकोकार नेक की होता बात, जो नेक है, जिसका खात्मा खैर के साथ हुआ और उसने जो कब्र के सवालात के जवाबात सही-सही दिए। मगर कोई ऐसा शख्स है जिसका खात्मा खैर पर नहीं हुआ या गुनाहगार था, सवालात के जवाबात देने में नाकाम रहा, तो उसके साथ क्या मामला होता? उसके जैसे ही उसके सवालात के जवाबात ख़त्म होंगे, कि जन्नत की खिड़की उसके सामने खोल दी जाएगी अच्छा, और उससे कहा जाएगा, देखो अगर तुम सही सही जवाब देते तो तुम्हारा जन्नत में ये मकाम होता, अल्लाह! लेकिन तुमने सही जवाबात नहीं दिए, तुम्हारे मामलात अच्छे नहीं थे। अब उसकी कब्र पे जी, अम, अब जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, इसी तरीके से आग भर दी जाएगी, बाज़ रिवायतों में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे, अल्लाह! तरह तरह के उसको अजाबात होंगे और उन अजाबात से वो दो चार होता रहेगा। अच्छा, मुफ्ती साहब आपने जैसा कि फ़रमाया कि या तो बंदा अगर नेक है, तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी और अगर गुनाहगार हैं, तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। दीगर अजाबात होंगे। दीगर अज़ाबात होंगे। तो ये जो सज़ा और जज़ा के मामलात हैं, ये हमें क्यों नहीं दिखते? हमें तो कब्रें एक जैसी दिखती हैं। देखिए, बरज़ख कहते ही उसको है जी, कि जो दुनिया वालों की निगाहों से पोशीदा हो जाए। ठीक है। तो चूंकि ये मामलात अल्लाह और कब्र में जाने वाले बंदों के दरमियान ही है, ठीक है। ये दुनिया वालों को इससे पोशीदा कर दिया गया है। वरना फिर ये आदमी जब कोई चीज़ देख लेता है, फिर ईमान बिल गैब, गैब जी, पर ईमान का मतलब क्या हुआ? अच्छा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, वो रसूलों को भेजा, अंबिया किराम को भेजा, तो उनकी तालीमात पर अमल करे जी, और तालीमात पर अमल करेगा तो और उसका खात्मा बखैर होगा, जी, तो उसको जज़ा मिलेगी। खात्मा बखैर नहीं होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ये बता दिया गया है। जी, अब बाकी के मामलात है बरज़ख, ठीक जैसा है। कि शुरू के सवालात में हुआ। जी, जी, अब बरज़ख है, इसको पोशीदा रखा गया है, जी, इसको लोगों के सामने दिखाया नहीं हम गया, नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते इसको। ठीक है। हुज़ूर, अब बरज़ख के बारे में हमने सुना, आपने इल्लियीन के बारे में बताया, सिज्जीन के बारे में बताया। आपने कहा कि जो है वो मौत का जो पीरियड है, यानी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी के दरमियान का जो पीरियड है, ये बरज़ख है। अब ये तो हो गया कि जो नॉर्मली हम सुनते हैं, अभी आपने भी बताया कि नेक होगा तो उसकी कब्र जन्नत का बाग होगी, गुनाहगार होगा तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, उस पर अज़ाबात होंगे। तो कब्र से मुताल्लिक हमने बातें सुनी। अब कोई ऐसा शख्स है जिसको कब्र में दफनाया ही नहीं गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो डूब कर मर गया, उसकी डेड बॉडी ही नहीं मिली, उसे दफ़न नहीं किया गया, या कोई जल कर मर गया, उसकी बॉडी जो है वो खाक हो गई और उसे भी दफ़न नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में फिर बरज़ख के मामलात उस पर होंगे, उस पर अज़ाब और जज़ा के मामलात उसके साथ भी होंगे या उसके लिए कोई और मामलात हैं? चाहे डूब कर मरे, जी, चाहे जल कर मरे, जी, या जला दिया गया हो, या शेर ने मसलन खा लिया उसको, जी, वो शार्क मछली ने अपने मुंह में ले लिया उसको, जी। व्हेल मच्छी ने बैल पूरा मछली ने ले निगल लिया, लिया हो। निगल लिया उसको, जिस तरीके से भी वो दुनिया से रुखसत हो गया, जी, रुखसत हुआ, अब उससे वहां बरज़ख के सारे मामलात वहीं पर होंगे। अच्छा, जैसा, यानी जरूरी नहीं कि सब कब्र ही में हो। मछली के पेट में गया तो मछली के पेट में होगा, शेर के पेट में चला गया तो शेर के पेट में होगा, ठीक है। जहाँ पे वो जल गया उसमें होगा, समंदर की गहराई में चला गया वहाँ पे बरज़ख के सारे मामलात होंगे। सारी चीज़ें वैसी की वैसी जैसे कब्र में हो रही है, वैसी के वैसी वहाँ भी होंगी। यानी जो जलकर भी मरा तो उसके साथ भी बरज़ख के मामलात होने हैं, जो डूब कर मरा उसके साथ भी बरज़ख के मामलात होने हैं और जो कब्र में दफनाया गया उसके साथ भी होने हैं, सारों के साथ ये मामला। सबके साथ होने हैं। मुफ्ती साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि
जैसा कि आपने बताया कि कब्र के मामलात अलग अलग होते हैं, जिसके जैसे आमाल होंगे वैसे उसके कब्र के मामलात होंगे। अगर कोई नेक शख्स है तो उसकी जब रूह कब्ज़ की जाती है, मैं फिर से इस टॉपिक पर आ रहा हूँ रूह कब्ज़ करने के ताल्लुक से, कि अगर जो है वो किसी की रूह कब्ज़ की जा रही है और वो नेक है, और एक ऐसा शख्स है जिसकी रूह कब्ज़ की जा रही है वो गुनाहगार है, तो क्या दोनों की रूह कब्ज़ करने का तरीका सेम है या डिफरेंट है? और हमने सुना है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, जो मौत के फ़रिश्ते हैं सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो ये रूह कब्ज़ करते हैं। तो क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नेकों की भी उसी तरह से रूह कब्ज़ करते हैं जिस तरह से गुनाहगारों की रूह कब्ज़ की जाती है? यानी दोनों की रूह कब्ज़ करने का तरीका सेम है या अलग अलग है? देखिए, रूह जो कब्ज की जाती है, जो नेक इंसान होते हैं, जी। तो उनके बारे में बताया गया कि उनको ऐसा महसूस होता है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया गया, अच्छा, इतनी आसानी के साथ। आसानी के साथ। तकलीफें होती हैं, जी। है ना। और जो गुनाहगार होते हैं तो उनको ऐसा है कि जैसे कांटेदार दरख्त पर कपड़ा डाल दिया गया और उसको जैसे निकाला जाता है, जी। उस तरीके से निकाला जाता है। तो तो आमाल के वो एतबार से कपड़ा और भी फट कर बाहर आता बाहर है। आता है। जी। तो जैसे आमाल होते हैं उसके एतबार से उनकी रूहें निकाली जाती हैं। बाज़ लोगों के दर्जात बुलंद होने के लिए भी इस तरीके की तकलीफें उनकी रूह निकलने में होती है। जो नेक होते हैं उनकी रूहें तकलीफ के साथ निकलती है, लेकिन उस वक्त उनके दर्जात बुलंद होते हैं और जो पिछले बशरी तकाजे के तहत जो गलतियां हुई है जी। उसको दूर करने के लिए होते हैं, तो इससे उसके मर्तबे बुलंद होते हैं। और जो गुनाहगार होता है जी। तो मजीद उसको तकलीफें बढ़ती जाती अल्लाह अकबर। यानी हम यूं कह सकते हैं कि नेकों के साथ जो है वो आसानी की जाती है रूह कब्ज़ करते वक्त, और जो गुनाहगार होते हैं बड़ी सख्ती के साथ उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। है। बाज़ मौक़े ऐसे भी होते हैं कि जिससे बंदे को उन्स होता है, जो नेक लोग होते हैं तो उन्स वाले लोग उसको नज़र आते हैं, जिनसे मोहब्बत होती है, तो वो चेहरे नज़र आते हैं, तो वो आसानी के साथ, अगरचे तकलीफ हो रही है लेकिन वो आसानी के साथ महसूस करता है। जैसे किसी ने ज़िंदगी भर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की हो, तो क्या मौत के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसे ज़ियारत नसीब होगी? हमारा तो यही अकीदा है कि सरकार अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौत के वक्त तशरीफ़ लाएंगे और हमें कलमा याद दिलाएंगे, हमें हमारी मदद फरमाएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। तो आमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बताया है कि इस दुआ में, यानी हमें इससे मालूम हुआ जी। कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज होंगे जी। और हम ये दुआ मांग रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं, तो नज़ा की जो तकलीफ़ है वो शादी दीदार यानी दीदार की खुशी, जी। दीदार की खुशी में हम ऐसे मस्त होंगे कि हमें नज़ा की तकलीफ ही महसूस नहीं होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को मौत के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करें। हुज़ूर, जब बंदे पर सकरात का आलम तारी होता है, नज़ा की सख्तियाँ होती हैं और रूह निकाली जाती है, बाज़ मरतबा जो है वो देखा जा रहा होता है कि इस तरह किसी पर कैफ़ियत है, तो अब उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उसे कलिमा तैयबा पढ़ने की तलकीन करते हैं कि कलिमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो क्या इस तरह से करना दुरुस्त है या और कुछ अमल हमें करना चाहिए? उस वक्त जब किसी की रूह निकल रही है ना, तो वो परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है। ठीक। उस वक्त उसको ये नहीं कहना चाहिए तुम कलमा पढ़ो, जी। बल्कि उसके सामने कलमा तैयबा का विर्द करें, जी। कलमा शहादत पढ़ते रहें, खुद पढ़ते रहें। खुद पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह उसको बरकतें भी मिलेगी और उसको भी कलमा याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा आमीन। जी। तो हमारे उलमा ने यही फरमाया है कि जिसका इंतकाल हो रहा है, रूह कब्ज़ हो रही है, तो उस वक्त कलमा पढ़ा जाए, कलमा शहादत पढ़ा जाए, दीगर अज़कार किए जाएं, उसको पढ़ने के लिए उसको ना कहा पढ़ने जाए। के लिए ना कहा जाए। जी। उसके लिए दुश्वारियां हो सकती हो हैं। सकती है। ठीक है। हुज़ूर, ये एक जो है वो मिसकंसेप्शन आज सोसाइटी में पाया जाता है कि कुछ लोग इस तरह से भी कहते दिखाई देते हैं कि मैंने मौत का मज़ा चखा है और मैंने डेथ को एक्सपीरियंस किया है। इसको एक जो है वो एक पूरा एक चैप्टर है, एक जो है पूरा टॉपिक है
बाकायदा इस पे किताबें लिखी गई है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी ऐसे लोग जिन्होंने मौत को छू कर वापस आए हैं, फिर जिंदा हो गए। कहा जाता है कि इन्होंने मौत को देखा और इस तरह के बाकायदा इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हुए हैं ऐसे लोगों के, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने जो एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, तो उसमें कॉमन सा एक्सपीरियंस तकरीबन सभी लोगों ने बताया, वो ये कि जब हम मर गए तो हमने देखा कि एक टनल है और वो टनल में वो हद नज़र तक जो है वो टनल है, यानी नेवर एंडिंग टनल है, और उसमें बहुत ज़्यादा उजाला है, उजाला ही उजाला है। और इस तरह के टनल्स उन्होंने देखे और फिर जो है उसमें और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो हुज़ूर ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है कि मैं मौत को छू कर वापस आया हूँ, मैं मर गया था फिर से ज़िंदा हो गया, इस तरह की बातें कितनी इसमें हकीकत है, और क्या इसमें जो है वो सिर्फ फसाना है या ये हकीकत है? देखिए, ये सब कुछ भी शरान कुछ भी नहीं है ये, जी, है ना। ऐसा कुछ, जब मौत आ गई अब बंदा दोबारा जिंदा हो ही नहीं सकता। ठीक है। इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून यही कहता है कि अब जो मर गया तो अब वो दोबारा जिंदा नहीं होगा, जिंदा होगा वो क़यामत के दिन जिंदा होगा। हमने जो है वो ये भी सुना है ना उलमा इकराम के ज़बानी कि जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिलाते थे, तो ये भी तो एक कंसेप्ट पाया जाता है कि ये एक मोजज़े के तौर पर था, ठीक है ना। तो मोजज़ा होना और चीज़ है, लेकिन आम तौर से जो ये आम खुद बंदे से जो कह खुद रहे से कि कह रहे हैं कि हम मर जिंदा के जिंदा हुए, कोई हकीकत नहीं है। और ये मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा वापस नहीं आता। इसको यानी बोला जाता है कि एक सफसता है, यानी कुछ हकीकत नहीं है इसकी, बस ये ऐसी उसने इतने गढ़ सारे लिया। लोग हुजूर कैसे फॉल्स क्लेम्स कर सकते हैं? यानी अब सबका ताल्लुक भी अलग अलग है, सब दुनिया के कोने कोने से ताल्लुक रखते हैं। अब सब जो है वो इस तरह के क्लेम कह रहे, तो सब ने झूठ कहा या इन्होंने कुछ वाकई में एक्सपीरियंस किया और ये समझ रहे कि मौत है, मगर एक्चुअल में ये मौत नहीं है? मौत नहीं थी ये। अच्छा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया इन्होंने। इन्होंने जैसे तवील बेहोशी हो जाती है, ठीक है, कोमा में चला जाता है। जी जी, जैसे कि सोने को भी जो हम सोते हैं तो नींद को भी जो है वो मौत से मुशाबे ताबीर की गई है। हाँ। जी तो इन इस पे मौत कहा गया है, आधी मौत कहा गया है। जी, तो जब आदमी सो जाता है तो ख्वाब देखता है, लंबे लंबे कभी कभी ख्वाब देखता है, सुध नहीं होती, हाँ, लोग क्या बातें क्या करते बात हैं कर उसको रहे पता नहीं चलता हैं। है। इसी तरीके से हो सकता है कि इनकी बेहोशी, इनके वो एक तवील बेहोशी हो गई है। अब देखिए, आदमी जब जिस ख्याल में जीता है ना, वो ख्वाब में भी बहुत सी चीजें वही देखता है। तो अब इन्होंने वो सारी चीजें सुन रखी होगी, वो सारी चीजें देखी उन्होंने। हो सकता है कि अभी ये सुनने के बाद में जो हमारे नाजरीन हैं, इनमें से भी किसी को ख्वाब में टनल दिखाई दे, सफ़ेद टनल दिखाई दे, रोशनी दिखाई दे, तो ये जो है वो मौत का मज़ा नहीं है, मौत डिफरेंट है। जो मौत का मजा चखेगा उसके बाद दोबारा वो जिंदा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, आपने कब्र के सवालात हमें बताएं कि कब्र के 3 सवालात हैं, तो अब ये सवालात के जवाबात अगर कोई दुनिया में याद कर लें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसे शख्स को इंशाअल्लाह कब्र में भी जो है वो कामयाबी हासिल होगी, वो मुनकर नकीर के सवालात भी कामयाबी के साथ दे देगा? यानी वो कुछ ना करे, सिर्फ ये 3 सवालों पे दुनिया में फोकस करें कि जनाब मैंने ये 3 सवालात के जवाबात कब्र में देने हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ तो एग्ज़ाम में भी जो है वो इम्पोर्टेंस दे दिए जाते हैं। बाज़ जो टीचर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि इसमें से आपको जो है वो पर्चे में सवालात किए जाएंगे। तो हमें तो पूरा पूरा पर्चा मिल गया है, तीनों के तीनों सवालात और जवाबात के साथ पता है। तो अब कोई उसको अच्छे से रट कर मश्क करें, याद कर लें, तो क्या वो सही सही जवाबात देने में कामयाब होगा कब्र में? इसके जवाबात का मामला दुनिया के एग्ज़ाम की तरह नहीं है। ठीक है, ओके। दुनियावी एग्ज़ामात जो होते हैं, आंसर मालूम हो जाए, जवाबात मालूम हो जाए तो बंदा खुश हो जाता है जी, बस उसी पे फोकस करके पूरे आंसर याद कर लेता है और रट लेता है, और समझ में आए या ना आए ना आए, और अगले दिन पेपर में वही आ गया तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जी, सही कहा। है ना? लेकिन यहाँ 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। बेशक। कोई कितना भी रट ले, जी, कोई कितना भी इसको याद कर ले, हिफ्ज कर ले,
लेकिन उसका मामला खात्मे पर है। अगर उसका ईमान पर खात्मा हुआ तो कब्र में ये सारे सवालात के जवाब खुद वो दे लेगा। ठीक है। और अगर भले उसने दुनिया में कभी ये सवाल सुना ना हो, अच्छा। एक आदमी ऐसा है जी। कि जिसने दुनिया में कभी इस सवाल को सुना ही नहीं ठीक है। कि मेरे साथ कब्र में ये 3 सवालात होना है, ईमान वाला है, जी। उसका सही अकीदा है, जी। लेकिन उसने कभी ये सुना ही नहीं। लेकिन अगर उसका ईमान पर खात्मा हो गया तो वो तीनों सवालात के जवाब खुद ब खुद दे लेगा। अच्छा। और उसने सारी जिंदगी ये रोजाना दिन में 10 बार 20 बार ये सवाल रटता रहा, इसका जवाब रटता रहा, हमेशा करता रहा, लेकिन अगर उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ जी। तो वो कितना भी याद कर ले, जी। कितना भी कुछ कर ले, उसको कब्र में ये जवाबात काम आने वाले नहीं हैं, उसे याद उसको ही नहीं याद आएगा। ही नहीं आएंगे। अल्लाह। तो असल चीज है खात्मा, खैर वाला खात्मा होना, खात्मा बखैर हम जिसको बोलते हैं। जी। 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 तो जिसका खात्मा बखैर होगा इंशाअल्लाह वो जवाब दे लेगा, जी। जिसका खात्मा बखैर नहीं होगा वो जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि एक चीज़ आपने बताई कि मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत का मकाम भी मुकर्रर है। अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये मालूम कर सकें कि हमारी मौत कब आएगी, हम कब मरने वाले हैं? कोई ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसे साइंस हैं कि जिसको देखने से पता चल जाए कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका? देखिए, अब तक मेरी मालूमात में कोई ऐसा आला, कोई ऐसी चीज नहीं आई जी। है दुनिया में कि मौत कब आएगी, मौत का चेक वक्त कर सके, मालूम कर सके हाँ, कि मौत कब मौत आएगी। कब आएगी, मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है। ये ऐसी चीज है कि अल्लाह ने जिसको बताया बस वही बता सकता है, बाकी बाज़ मरतबा ऐसा होता है मुफ्ती साहब कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये चंद दिनों का मेहमान है, यानी उसकी बहुत जो है वो शदीद बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी होती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि डॉक्टर के कहने के बावजूद कि चंद दिनों में मर जाएगा, वो सालों तक जो है वो नहीं मरता। कुछ दिन पहले का वाक़या बताता हूँ। जी। अब जामिअतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान का एक तालिब इल्म कुछ दिनों पहले यहाँ अब हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास फिट आया और गिर गया। अल्लाह अकबर। वहाँ के मकामी लोग उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया, बताया कि दिमाग के किसी रग में खून जम गया है। अल्लाह अकबर। खैर उस वक्त उन्होंने इलाज किया, उसके घर वाले आए, उसको लेके गए और हॉस्पिटल में एडमिट किया। अच्छा। 2 दिन पहले खबर आई कि एकदम सीरियस है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कहा इसको घर लेके जाओ। अच्छा। ये पोजीशन थी कि बस अब तब की मंजिल में, यानी उसके घर से भी यहाँ बार बार फोन आ रहा है, यहाँ वाले भी बेचैन के तालिब इल्म का ये हाल है। अभी इसी में सुबह से शाम हो गई। जी। फिर उसके बाद पता चला कि उसको होश भी आ गया अच्छा। और वो ब्लड जो वहाँ रुका था वो दूर हो गया। ठीक है। और क्या कहते हैं, वो होश में है, बातचीत भी कर रहा है, बल्कि मुझसे बात भी हुई। माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद अगले दिन उसके हॉस्पिटल से छुट्टी भी होगी, डिस्चार्ज भी मिल डिस्चार्ज भी होगी। गया। ओहो। तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब ये बचेगा नहीं, और अब ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, बच गया। बच गया। जी। ये तो था कि मौत के मुंह में जाके आ जाना, ही इसको कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि मर जाए आदमी। जब किसी की मौत आएगी जी। तो 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा। अल्लाह। तो ये वक्त मुकर्रर है जी। जहां मरना है, और जिस वक्त मरना है, जब मरना है, वो उसी वक्त में मौत आएगी। ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो। बस वो एक सुना होगा आपने, हीला रोजी बहाना है मौत। जी। तो जरा बुखार आता है, जरा सर्दी हो जाती है, जरा ठोकर लगती है, जरा गाड़ी टच कर दी, जी। मर जाता है आदमी। सही। और कभी कभी कई कई महीनों से कोमा में है बंदा, नहीं मर रहा, फिर ठीक हो जाता है, हाँ। चलने लगता है, पहले अलबत्ता ऐसी जिंदगी हो मौत जाती है। के कुछ अलामतें बयान की गई हैं। जी। मौत के 3 कासिद हैं, अच्छा। उसमें 3 से कासिद, 3 हाँ साइंस हैं, हाँ 3 ऐसी निशानियां हैं जिससे निशानियां हैं, बंदे को पता पता चल चल जाता है जाए कि कि मौत मौत के करीब है। करीब होते जा रहा है। ठीक है। वो क्या उसमें है? से एक ये कि दाढ़ियों का सफ़ेद हो जाना, अल्लाह अकबर। आँखों की रोशनी का कम हो जाना, बदन में कमजोरियां हो जाना, जी। इस तरह की चीज़ें बयान की गई है। तो इससे आदमी को पता चलता है कि अब ये मौत के करीब होता जा रहा है। जी। लेकिन मौत आ जाए ये ज़रूरी
यानी ये हमारे लिए है कि हम अपने दिल में डर पैदा करें डर पैदा करें और अपनी आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाएं। जी। बट मुफ्ती साहब ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की दाढ़ी ना सफ़ेद होती है, ना उन्हें कमज़ोरी होती है, उनकी आंखें भी सही होती हैं, उन्हें तो कोई निशानियां दिखाई ना दी, जैसे कि बच्चों को भी मौत आती है। तो ये सिर्फ निशानियां हैं, ये निशानियां बस, ज़रूरी नहीं जरूरी नहीं कि कि ये आएगी तो ही तो मौत ही मौत आएगी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ये एक जिनकी उम्र हो गई और उनके लिए एक बस निशानी है। जी, वरना मौत तो एक दिन का बच्चा पैदा होता है मर जाता मर है। जाता है। अल्लाह ताला ने जिसके लिए मौत का वक्त लिखा है, जिस वक्त लिखा है उसी वक्त मौत से आएगी। मौत आनी। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब का ईमान पर ख़ात्मा करें। मुफ्ती साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि कोई शख्स है और वो चाहता है कि लंबी उम्र पाए, ज़्यादा अरसा इस दुनिया में रहे, और उसके लिए वो पूरी एहतियातें भी कर रहा है, यानी वो मेडिसिन्स भी लेता है और हर तरीके की दवाइयाँ खा रहा है और रेगुलर चेकअप कराता है, अपनी हार्ट बीट चेक करवा रहा है, अपने ब्लड को चेक करवा रहा है, और उसने हर तरीके की एहतियात किया। यहाँ तक कि जो है वो गाड़ी में भी सफ़र करता है तो बड़ी एहतियात के साथ करता है, रफ़ ड्राइविंग नहीं करता, और बहुत कुछ जो है ना उसने ये प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि वो लंबा जी सके, ज़्यादा अरसे तक जी सके। तो क्या ये सारी एहतियातें करने के बाद वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि मैं लंबी उम्र पा सकूँगा? जितनी चीजें आपने बताई है, जी इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जी कि जिसकी वजह से उस वो मौत जो लिखी हुई है, जी मौत का जो वक्त मुकर्रर है, वो बढ़ जाए या टल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जी मौत कब आनी है वो लिख दिया गया। अब जब लिखा है, जहां लिखी है वो आना है। जी इस तरह की चीज अलबत्ता नेकियां करने से जी, अल्लाह तबारक व तआला उम्र में इजाफा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छे बात है, माशाअल्लाह। अगर कोई अच्छे काम करता है तो जी, अल्लाह ताला उस बंदे की उम्र में इजाफा फरमाता है या बरकत अता फरमा देता है। तो ये नेकियों का बेनिफिट हम कह सकते हैं, फ़वाइद कह सकते हैं कि नेकियों के फ़वाइद दुनिया में भी मिल रहे हैं कि उम्र में बरकत हो रही है। बरकत होती है। तो यानी ये सारे प्रिकॉशंस करने के बाद भी बंदा ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, जैसे कि उसने जो है वो रेगुलर चेकअप कराया, रेगुलर जो है वो दवाइयाँ ले रहा है, तो गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसकी मौत जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आएगी, वो सालों तक ज़िंदा रहेगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि कोई बीमारी नहीं, जैसे अभी आपने खुद ही तज़किरा किया था जी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, जी बैठे अचानक गिर गए, जी, कोई रीज़न। कोई वजह ही ज़ाहिरी तौर से नहीं मालूम, जी ठीक तो है। दुनिया से चले जाता है। तो इतनी एहतियात तो बहुत दूर की बात है, ऐसे भी चला जाता है आदमी। फूड पॉइज़न हो जाता हाँ, है, कुछ जो भी हो खा जाता रहे है। हैं और फूड पॉइज़न हो गया, उससे मर गए, कहीं से गुजर रहे, ऊपर से कोई चीज़ आकर नाजिल हो गई और वो जो है वो बंदा वहीं पर ख़त्म हो गया। खत्म हो जाता है, ऐसे भी होता है। बहुत सारी वजूहात मौत की बन सकती बन हैं, सकती है। यानी किससे बचे आदमी? आप ड्राइविंग कर रहा है, एहतियात करना चाहिए, जी, और आप ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग बहुत डरते हैं कि नहीं मैं ड्राइविंग करूँगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊँगा। नहीं, वो एहतियात करना चाहिए। जी और क्या अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, जी अपनी जान को हलाकत में मत डालो। तो हलाकत में जबरदस्ती, अब रफ ड्राइविंग करेगा तो हलाकत में जाने के अंदेशे। रफ ड्राइविंग करेगा हाँ, तो, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कर रहा है, सेफ ड्राइविंग कर रहा है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो मर जाए, जी, लेकिन हो सकता है कि ये तो अच्छा चला रहा, पीछे से कोई आके ठोक दे। अपनी गलती नहीं है। अपनी कोई भी गलती नहीं है, अपना सही चल रहा है, सही वे पे जा रहा है, सारे अच्छे काम कर रहा है, होता भी है ऐसे, 12 होता है, जी पीछे से आके ठोक दिया, इधर से आके ठोक दिया, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था उसने मार दिया। जी जी जी, तो ये जरूरी नहीं है कि इस पे, इसके जरिए ही मौत आएगी। किसी दूसरे की वजह से भी हमें वजह से मौत आ भी सकती है, वजह अल्लाह ताला सबब बना सकता है। सबब बना सकता है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब एक सवाल ये है कि देखा जाता है कि कब्र पे लोग पानी डालते हैं, और जो लवाहिकीन होते हैं उनकी ये सोच होती है कि अगर हम कब्र पे पानी डालेंगे तो जो कब्र के अंदर जो हमारे अज़ीज़ दफन है, मेरा बाप या मेरा बेटा जो कब्र के अंदर दफन है, उसको उससे राहत पहुंचेगी,
तो क्या ये कब्र पर पानी डालने से मुर्दे को कोई राहत पहुंचती है? कब्र जब तैयार होती है पहली मर्तबा, जी उस वक्त अहादीस में है, यानी बताया गया है कि कब्र पर पानी डाला जाए। ठीक है, उसकी दुआ भी बताई गई है ठीक है, कि कब्र को बराबर करने के लिए, सारे मामलात के लिए दुआ पढ़ी जाए, रिवायत मौजूद है। ठीक है। तो ये पहली मर्तबा जब कब्र पर पानी डाला जाए, जी ये हुक्म है। ठीक है, उसके बाद जजा सजा का मामला बरज़ख का हो गया। ठीक है। अब ऊपर से पानी डालकर हम्म। उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता है, अच्छा, यानी इस पानी की ठंडक उसमें पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। नहीं है। अलबत्ता जी कुछ तर चीजें हैं, जैसे फूल है, जी। शाख है, कुछ पेड़ छोटे छोटे लगा दिए गए, पौधे लगा दिए, पौधे लगा दिए, उसमें पानी अगर डाल रहा है पौधे वगैरह में, कब्र के ऊपर पौधे लगे हुए हाँ, हैं। तो उसको पानी डाल रहा है ताकि जी अब हदीस पाक के मुताबिक कब्र पर जी। ये जो पौधे या ये चीजें होती हैं तो ये तस्बीह पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जब तस्बीह पढ़ती हैं जी, तो इससे जो कब्र के अंदर जो होता है उसको उनसियत मिलती है क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उसको उसका सवाब पहुंचता है। तो ये चीजें की जा सकती, लेकिन ये पानी डालने से उसको ठंडक पहुंचेगी जी, या ये करने से इसको ये होगा, ऐसा ये कुछ भी नहीं। मिसकंसेप्शन है। ठीक है। मुफ्ती साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि बाज़ जो है वो कब्र जब खुलती है, ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं कि कब्र खुली और जब कब्र खुली तो अंदर मुर्दे का जिस्म जो है वो सही सलामत है और उसका कफ़न भी जो है वो सलामत है, जिस्म भी सलामत है। तो ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। फिर जो है वो लोगों की जो है ना वहाँ पर एक भीड़ लग जाती है कि कोई अल्लाह का वली है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है। अब अगर कोई जो है वो इस तरह से कहें कि फ़लाँ शख्स को दफनाया गया, उसका जिस्म तो सलामत ना रहा, उसके जिस्म को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो वो शख्स गुनाहगार है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इसके जिस्म को कीड़ों ने खा लिया इसलिए गुनाहगार है? ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अंबिया किराम, जी रसूलान आज़म, औलिया किराम, जी अल्लाह ताला जिसको महफूज रखना चाहे जी। वो अपनी कब्रों में उनके जिस्म महफूज रहेंगे। माशाअल्लाह। बाकी आम बंदा मोमिन, जी उसके लिए ये इस तरह का कोई नहीं है कि वो उसका जिस्म महफूज ही रहेगा। ठीक हो है। सकता है कि उसने कोई ज़िंदगी में कोई नेकी किया, अल्लाह को पसंद आ गई जी और अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को महफूज फरमा दिया, जी। ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर हर आदमी का जिस्म महफूज रहे। अच्छा। सारे जिस्म जो है वो गल सड़ जाएंगे और जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी में एक एक ज़र्रा है। एक जर्रा है जी। जो महफूज रहेगा। अच्छा। जब अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन बंदों को उठाएगा, उसी पे गोश्त पोश हड्डियों वाला सारा मामला होगा क्या बात। और उसी से अल्लाह ताला बंदे को उठाएगा कब्र से। अल्लाह पाक की कुदरत। ये अल्लाह पाक की कुदरत होगी, जी जी वरना सारा जिस्म आम मोमिनीन का, आम मुसलमान का भी गल सकता है, फट सकता है, फटता है। जी। दफनाया ही इसीलिए जाता है। दफनाया ही इसीलिए जाता है ताकि ये सारे मामलात जी जो तारीख हैं वो लोगों के दरमियान ना हो, जी। बल्कि कब्र के अंदर। अब अगर जिस्म सबके सही सलामत रहने लगे तो फिर यहाँ जिस तरह ज़िंदा बसते हैं दुनिया में, वैसे जो है वो कुछ ऐसे कब्रों मकामात की दुनिया होगी। कब्रों की दुनिया हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या बंदे की मौत का वक्त मुकर्रर होता है कि फ़ला वक्त, फ़ला टाइम, फ़ला दिन में उसको मौत आएगी, फ़ला मकाम पर उसको मौत आएगी, या कोई ऐसा भी तरीका है कि जिससे मौत को टाला जा सकता है? मौत को किसी तरह से भी टाला नहीं जा सकता। ठीक है। जैसे कि वो कुरान की आयत है कि जी जब मौत का वक्त आएगा तो मौत आनी ही जी। है ना। इसी तरीके से मौत कहाँ आएगी ये भी है। मुझे एक वाकया याद आया। जी हज़रत मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जी। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो तशरीफ गए, लाए। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आए, अच्छा। कोई काम रहा होगा, वल्लाहु जी आलम। जी तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है कि आप मेरे वजीर को घूर घूर कर देख रहे थे। जी और वो बहुत डर गया मेरा वजीर। जी
तो उन्होंने कहा जी, उसकी वजह यह है कि आपके वजीर की मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। उनकी मौत यहाँ पर लिखी हुई नहीं थी, अच्छा, बल्कि सरांदीप या किसी मुल्क के बारे में फरमाया कि वहां पर इनकी मौत आनी है, अल्लाह अकबर, और ये यहाँ से काफी दूरी पर। जी, अल्लाह, मेरे ख्याल में ये बात आई कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जी 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 तो मैं इसलिए उनको घूर घूर के देख रहा था। जी तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही वो गए, जी, उन्होंने आसिफ बिन बरखिया ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप हवाओं को हुक्म दे कि मुझे फला जगह पहुंचा दे, सरांदीप पहुंचा दे। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हवाओं पर भी हुकूमत थी, जी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया और उन्होंने वहाँ उनको पहुंचा दिया। तो अब वो वहाँ गए और वहाँ उनकी रूह कब्ज़ हो गई। अल्लाह अकबर। यानी इस वाक़ये से हमें पता चला कि अगर किसी की मौत का वक्त करीब हो और किसी का मौत का मकाम मुकर्रर हो, तो वहीं पर उसे मौत आनी है और उसी वक्त उसे मौत आनी है। तो मेरे व्यूवर्स, आपने आज के इस पॉडकास्ट में मौत के ताल्लुक़ से सुना, और ये एक ऐसी जर्नी है जिससे हम सब ने गुज़रना है, हम सब ने ये सफ़र तय करना है। ये बड़ा ही तवील सफ़र है, बड़ा ही लंबा सफ़र है। जो बरज़क का पीरियड होगा, ये बहुत लंबा होगा, न जाने कितने सालों पर मुश्तमिल होगा। फिर इसके बाद जो महशर का एक दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा। तो ये बहुत तवील ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी मुख्तसर सी है। हार्डली वी कैन लीव हियर फॉर फ्यू ईयर्स, और सालों में भी जिएंगे ये कह नहीं सकते। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बूढ़ा होकर ही मरूंगा। हो सकता है कि चंद दिनों की ज़िंदगी हो, चंद महीनों की ज़िंदगी हो। कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसकी कितनी ज़िंदगी बाकी है। अब हमें चाहिए कि हमारी जितनी ज़िंदगी बाकी है, हम उसमें अपनी आखिरत की जो तवील ज़िंदगी है, जो बरज़क की ज़िंदगी है, जो क़यामत कायम होने वाली है, हम इसके लिए जो है वो तैयारी करें, कोशिशें करें। दुनिया में हम ऐसे आमाल करें जिससे हमारा परवरदिगार राज़ी हो। हमारी कब्र में अगर हम चाहते हैं कि आसानियाँ हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि महशर में साया अर्श हमें मिले, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दें, तो हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार को राज़ी करें। हर उस काम से बचें जिससे रब तबारक व ताला नाराज़ होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सफ़र है, एक जर्नी है। अब देखिए, दुनियावी सफ़र की भी अगर हम बात करें तो दुनियावी सफ़र कितना ही तवील क्यों ना हो, कितना ही लंबा क्यों ना हो, उसमें अगर आसानी होती है, कंफर्ट होता है, हम ये कहते हैं कि सफ़र कैसे कटा पता नहीं चला, है ना। इस तरह की बातें हम कहते हैं कि सफ़र तो बहुत लंबा था, मगर कैसे ये सफ़र कट गया हमें पता भी नहीं चला। मगर सफ़र थोड़ा सा हो, चंद मिनटों का सफ़र हो या चंद घंटों का सफ़र हो, उसमें तकलीफ़ें हो, तकलीफ़ों से पूर्ण कोई सफ़र हम कर रहे हों, तो अब वो छोटा सा सफ़र भी हमें लंबा महसूस होने लगता है, और वो वक्त गुज़रता नहीं है। ऐसा लगता है कि वक्त जो है वो गुज़र नहीं रहा है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते गुज़र रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। तो इस तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर जो है वो आखिरत का सफ़र, इसमें आसानियाँ होगी, राहतें होगी, अल्लाह पाक की रहमत ने साथ दिया, कब्र में जन्नत की खिड़की खुल गई, अगर कब्र जन्नत का बाग बन गई, तो वो ये सफ़र हमारे लिए बड़ा आसान होगा, और ये सफ़र तय करने में जो है वो हमें बहुत आसानी होगी। मगर अल्लाह ना करे दुनिया में अल्लाह को नाराज़ किया, तो कब्र में अगर जहन्नम की खिड़की खोल दी गई, कब्र में आग भड़का दी गई, कब्र में कीड़े मकोड़ों के अज़ाबात हम पर होने शुरू हो गए, तो हम फिर इस सफ़र को कैसे तय कर पाएंगे। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी आखिरत को कैसा चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं या डिसकम्फर्ट में रहना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं, तो हमें अच्छे आमाल करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए। यही मैसेज है आज के हमारे इस पॉडकास्ट का। इंशाअल्लाह सवजल ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा पॉडकास्ट में कोई एक नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।